नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं सुगंधा सिंह। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात चोरों ने सुनसान घर में की लाखों रुपए की चोरी। भागलपुर के पूरनमल बाजोरिया परीक्षित महाविद्यालय के एनएसएस छात्र छात्राओं के द्वारा निकाली गई सुरक्षा जागरूकता रैली। भागलपुर के भीखनपुर क्षेत्र से लापता बालक का शव बरारी पुलिस ने किया बरामद। भागलपुर जिला अंतर्गत करहरिया अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जांच करने पहुंची केंद्रीय टीम। जिले में तेज रफ्तार की कहर, 2 की गई जान। नवगछिया में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाची के मुंह में मार दी गोली, मौके पर हुई मौत। रेडियोलॉजिस्ट व स्टाफ की कमी के कारण सदर अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष में लटका ताला। जिले में प्रसव के दौरान जच्चे और बच्चे की मृत्यु दर को कम करने के लिए एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण। सदर अस्पताल में रेबीज का वैक्सीन नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर गांव में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में मृत्युंजय कुमार भगत ने बताया कि हमारा पैतृक घर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में है। 10 साल पहले आदर्श नगर गांव के वार्ड 17 में जमीन लेकर घर बनाया है। 4 दिन पहले 100 परिवार अपने पैतृक घर चले गया था। वहां से वापस आने पर देखा कि हमारे घर से अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर घर से फ्रिज, बर्तन, गैस सिलेंडर, कपड़ा, सोना एवं चांदी का गहना तथा 50,000 रुपये नगद व महत्वपूर्ण कागजात चोरी कर ली गई है। सभी का लागत मूल्य 10 लाख रुपये बताई जा रही है। इस मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम लोग यहीं पे थे, पानी पहले गए, घर पे था काम में सब लोग, फिर आज आके देखते हैं तो पूरा दरवाजा सब टूटा हुआ है, पूरा सामान चोरी हो गया घर का सभी सामान। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ कमरगंज, यहाँ न्यू घर बनाया आदर्श नगर। कहाँ बनाए घर? आदर्श नगर। आदर्श नगर में वहीं चोरी हुआ है? हाँ, वहीं पर चोरी। क्या क्या चोरी हुआ है? वो फ्रिज, बर्तन, गहना जेवर, कपड़ा, पूरा गैस, चूल्हा, सिलेंडर सब। भागलपुर के पूरनमल बाजोरिया परीक्षण महाविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना चंपानगर नरगा कोठी के पास सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे छात्राओं के द्वारा सड़कों पर चल रहे बिना हेलमेट और सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने पर छात्राओं के द्वारा लोगों को चॉकलेट देकर सरकारी गाइडलाइंस का पालन कराने हेतु लोगों को जागरूक किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी छात्र छात्राओं द्वारा लोगों को सड़क पर चलने के लिए सभी सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। सहायक प्रधानाचार्य राकेश पाल ने हमारे रियल न्यूज संवाददाताओं को बताया कि पूरे देश में 15 से 30 वर्ष के लोग सड़क दुर्घटना में अधिकतर अपनी जान गंवा देते हैं। इसी की रोकथाम के लिए आज सैकड़ों की संख्या में छात्राएं इकट्ठा होकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान बिना हेलमेट के जा रहे लोगों को चॉकलेट देकर नियम का पालन कराने हेतु सबक सिखाया गया। भागलपुर के भीखनपुर भट्टा क्षेत्र के रहने वाले पंकज राय का बेटा कुछ दिन पहले से ही घर से लापता था। काफी खोजबीन और सगे संबंधी से पूछताछ के दौरान भी पता नहीं चला। हालांकि आज बरारी स्थित मीराचक में बरारी पुलिस द्वारा एक शव को बरामद किया गया है। इस शव की पहचान पंकज राय के पुत्र के रूप में हुई, जिसकी सूचना घर वालों को दे दी गई है। सूचना पाकर घर वाले गहरे सदमे में हैं। घर वाले घटनास्थल पर बहुत शोक व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि बरारी पुलिस द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। 5 तारीख को शादी में गया था और शादी में लौटने के बाद ये घर में रहा। रात में उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ तो हम लोग को तो मालूम नहीं। सुबह 9 बजे के दरमियान निकला और फिर लौट के नहीं आया। हमको लग रहा है वो गवाही जो दिया है उसमें इसको टॉर्चर किया है। इस टॉर्चर में आके जो वो ऐसा घटना घटा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जांच करने पहुंची केंद्रीय टीम खुली अस्पताल व्यवस्था की पोल, जहां आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2 वर्ष पूर्व ही चालू कर दिया गया था, लेकिन इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय सरकार के निर्देश पर सेंट्रल से आए स्वास्थ्य टीम के द्वारा जांच की गई। सबसे पहले दवा भंडार कक्ष में ताला लटका देख वे भड़क गए।
एवं उसे खुलवाने का निर्देश दिया। वहीं जांच कर रहे केंद्रीय टीम की भनक ग्रामीणों को लग गई कि दिल्ली से जांच की टीम आई है, तो फिर क्या 100 की संख्या में ग्रामीण आ पहुंचे। फिर क्या आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की पोल ग्रामीणों ने खोल दी। ग्रामीणों ने बताया कि प्रसव पीड़ा से कराहती महिला जब अस्पताल लाई जाती है तो स्टाफ और डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। कई बार गर्भवती महिलाएं जुगाड़ गाड़ी पर ही बच्चे को जन्म दे देती है। यह सुनकर केंद्रीय टीम के सदस्य ने क्षेत्रीय दौरा किया, जिसमें पसराहा, देसावर, बाथ, करहरिया एवं कई गांव में जाकर हर ग्रामीण से पूछताछ की गई। वहीं करहरिया के निवासियों ने बताया कि अस्पताल रोज नहीं खुलता है। इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर असरगंज और 30 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज जाना पड़ता है, वो भी जान जोखिम में डालकर। अगर सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो हमें सारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। वहीं दिसावर गांव के निवासी ने बताया कि अस्पताल में गांव के स्टाफ रहने के कारण अस्पताल प्रतिदिन नहीं खुल पाता है। समुचित उपचार के साथ साथ दवा भी उपलब्ध नहीं रहता है। वहीं ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर जांच की टीम से गुहार लगाई है कि जिसमें कहा गया है स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से करवाए और सीसीटीवी कैमरा भी लगवाने की बात कही गई। फिलहाल देखना यह होगा कि जांच की टीम की आ जाने से ग्रामीणों को कितना फायदा होता है या फिर ये सारी बातें कागज पर ही सीमित रह जाएंगी। तेज रफ्तार की कहर से 2 युवाओं को जान गंवानी पड़ी, जिससे भागलपुर हसदिया मुख्य मार्ग काफी समय तक जाम रहा। पहली घटना बाराहाट के डफरपुर के पास उस वक्त हुई जब रहमत नामक 32 वर्षीय युवक साइकिल से मजदूरी करने निकला था। उसी वक्त तेज गति से गुजर रही गैस सिलेंडर लदे ट्रक की चपेट में आया और घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उसके परिजन और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे बाद में घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष और बीडीओ ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क खाली कराया। वहीं दूसरी घटना रजौन थाना क्षेत्र के पुंसिया में उस वक्त हो गई जब तेज रफ्तार से गुजर रही मछली लदे ट्रक की चपेट में आए बबलू यादव बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। बबलू यादव बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर का रहने वाला है, जो घटना के वक्त सड़क किनारे खड़ा था। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के धोबिनिया गांव में बीती देर शाम जमीनी विवाद में भतीजों ने अपनी ही चाची के मुंह में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका धर्मवीर यादव की पत्नी गुड़िया देवी थी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे नवगछिया थानाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। धर्मवीर यादव ने बताया कि जवाहर यादव के पुत्रों ने गुड़िया देवी को अपने घर पर बुलाकर झगड़ा करने लगे और इसी क्रम में आक्रोशित होकर जवाहर यादव के पुत्रों ने गुड़िया देवी के मुंह में गोली मार दिया। मृतका महिला के 6 संतान थे। घटना के बाद सभी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाबत थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि मामला जमीनी विवाद का है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर चुकी है। नाम आपका? धर्मवीर कुमार गुड्डू। महिला कौन है आपकी? महिला पहले भाभी रहे, ओकरा के बाद पत्नी कोर्ट मैरिज कर ली। कब हुआ कोर्ट मैरिज? अब की बार 10वीं को 7 पूजा। तो कैसे इसका हुआ? मतलब भतीजा आक्रोशित होले कि जमीन हमें जोते बुने रही है, हम अपना ढंग से जमीन कार्य। मरीजों की सहूलियत के लिए बड़ी राशि खर्च कर सदर अस्पताल शेखपुरा में लगाया गया अल्ट्रासाउंड मशीन अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। कई दिनों से अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लटका हुआ है, जिस वजह से मरीज निराश होकर निजी क्लिनिक की ओर जाने को विवश है। रेडियोलॉजिस्ट व स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच कराने में काफी असुविधा हो रही है, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीज निजी क्लिनिक में ही जाना एकमात्र सहारा बच गया है और जहां उनसे मनमाने रुपए का वसूली किया जाता है। वहीं संबंध में जब अस्पताल प्रबंधक धीरज कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट व स्टाफ की कमी के कारण अल्ट्रासाउंड कार्य बाधित हुआ है।
शेखपुरा के सदर अस्पताल में प्रसव और बच्चे की मृत्यु दर कम करने के लिए एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सके, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं के डॉक्टर आशा चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि शेखपुरा के विभिन्न प्रखंडों बरबीघा, चेवाड़ा, घाट कुसुम्बा इत्यादि से कई एएनएम इस प्रशिक्षण में शामिल होने आई हैं। एक ब्लॉक से सिस्टर लोग आई हुई हैं और इन लोगों को कुशल दक्ष किया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराया जाए, जिससे कि मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी लाया जा सकता है। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? ये लोग शेखपुरा जिला के विभिन्न ब्लॉकों से आई हुई स्टाफ नर्सेज हैं, एएनएम है। मैडम का शुभ नाम? डॉक्टर आशा। क्या पद पे? चिकित्सा पदाधिकारी। शेखपुरा के सदर अस्पताल सहित बरबीघा रेफरल अस्पताल भी रेबीज का वैक्सीन नहीं होने से लोग परेशान हैं। कुत्ते के काट लेने के बाद घायल लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें रेबीज का वैक्सीन नहीं मिलता है और वे निराश होकर घर लौट रहे हैं। पिछले 15 दिनों से जिला के विभिन्न अस्पतालों में रेबीज वैक्सीन नहीं होने से यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। बाहर से वैक्सीन लाने में वैक्सीन की काफी कीमत ली जाती है। इस संबंध में कई पीड़ित लोगों ने बताया कि 15 दिनों से सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल बरबीघा इत्यादि जगहों पर कुत्ता काटने के बाद रेबीज के इंजेक्शन के लिए जब लोग पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वैक्सीन स्टॉक में नहीं है। बाहर से इंजेक्शन लाने पर मरीजों को एक इंजेक्शन के 400 रुपए वसूले जाते हैं। वहीं इस संबंध में बताया जाता है कि रेबीज का इंजेक्शन नहीं होने की वजह से परेशान लोग प्राइवेट से ही खरीदकर वैक्सीन का उपयोग करते हैं। कुछ गरीब लोग तो बगैर रेबीज का इंजेक्शन लगाए ही घर लौट जाते हैं। इस संबंध में अस्पताल के प्रभारी ने बताया कि स्टॉक में रेबीज वैक्सीन नहीं होने से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। अस्पताल में रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए विभाग को पत्र भेज दिया गया है। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।